हम देखते हैं सबसे पहले इसको किसके रूप में, कैथोड के रूप में। ठीक है, किसके रूप में, कैथोड के रूप में। तो SHE कैथोड, कैथोड। ठीक है, यानी कि मान लीजिए हम क्या कह रहे हैं, हमारे पास में दो विभव है भाई। अगर आपको यूं कहा जाता है x प्लस y बराबर है 20 मान लीजिए, ठीक है, तो आप क्या बता सकते हो क्या x का मान कितना है या y का मान यहाँ पर कितना है, नहीं बता सकते हो ना। ठीक है, या मान लीजिए x माइनस वाई आपसे कहा जाए 20, तो आपको पता है क्या कि y कितना होगा या x कितना होगा, क्योंकि हम इसमें बात कर रहे हैं ना, तो माइनस कर रहे हैं, विभवांतर निकाल रहे हैं। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें एक अकेले इसका विभव क्या है, इसका विभव क्या है, यही तो ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमने क्या लिया, SHE। क्या लिया है, SHE, यानी कि किस तरह से जो है वो विभव जो है वो ज्ञात किया जाए। ठीक है, क्लियर, क्लियर। यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि दो चीजें हैं, x माइनस वाई बराबर 20 आता है, तो x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, इसके लिए हमने इसको यूज किया है। ठीक है, अब कैसे किया है वो, सबसे पहले हम किसको यूज कर रहे हैं, कैथोड के रूप में, यानी इसको हमने कैथोड के रूप में यूज किया। तो हमारा इधर क्या रहता है, एनोड, उधर क्या आएगा, कैथोड। तो सबसे पहले हमारा एनोड बना लें, चलिए बना लेते हैं। ये हमने बनाया हमारा एनोड। एनोड में हमारे पास क्या था बच्चों, एनोड में हमारे पास में ये प्लेट थी, इस ये जिंक था, है ना, और जिंक में यहाँ पे मेरे पास था ZnSO4। ठीक है, और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया है, हमने दूसरे पात्र में ले लिए है प्लेटिनम का तार। ठीक है, यहाँ पे हमारी है HCl। ठीक है, और एक U आकार की नली हमने इसमें फिट कर दी है, यहाँ से हम लगा रहे हैं हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब ये वायर यहाँ से कनेक्ट, क्योंकि यहाँ पे हम लगा रहे हैं G गैल्वेनोमीटर। अब यहाँ से हम इसमें क्या लगा देंगे भाई, परिपथ तो पूरा ही बनाएंगे ना, तो U आकार की जो हम नली लगा रहे थे वो लगा देंगे इस तरह से। थोड़ा दूर दूर बन गया, ये थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया कैथोड के रूप में हाइड्रोजन। ठीक है, यानी यहाँ से क्या निकल रही है, H2 हाइड्रोजन के लिए, और ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया हमारा कैथोड, कैथोड बन गया। ठीक है, और ये हमारा क्या बन रहा है, एनोड, क्या बन गया, एनोड। ठीक है, ठीक है, तो ये कैथोड है, ये एनोड है, सॉरी ये एनोड है और वो कैथोड है। कैथोड के रूप में ही हम ले रहे हैं इसको, SHE को। अब यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पर मेरा जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यही पढ़ रहे थे हम। ठीक है, दूसरी तरफ मेरा कॉपर में अब क्या होगा, जब कैथोड के रूप में है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन में तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेगा, है ना, और धातु बनाएगा, यानी कि H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या बनेंगे मेरे पास में, H2। तो ये क्या हो रहा है मेरा यहाँ पर, अपचयन। अब मुझे निकालना है इस पूरे सेल का विभव। क्या निकालना है, सेल का विभव। ठीक है, तो क्या होगा, E0 सेल बराबर नॉट कैथोड माइनस E0 एनोड, यही होगा। ठीक है, अब देखो, अब समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है भाई, यहाँ पर मेरा हो रहा है एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर मेरा हो रहा है यहाँ पर रिडक्शन, यानी कि अपचयन। अब मान मैंने रखना है, क्या मान रखना है, कैथोड का मान। तो यहाँ पर मेरे पास में जो भी वैल्यू आती है, किसकी, कैथोड की। कैथोड की क्या वैल्यू होगी, कैथोड की वैल्यू तो 0 है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मेरा हाइड्रोजन SHE है, और SHE के लिए मेरे पास में क्या है, वैल्यू 0। तो यहाँ पर अब कैथोड में मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी, कैथोड में मैं वैल्यू रखूंगी हाइड्रोजन के विभव की। और अभी अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन के लिए चाहे उसको हम कैथोड में लें चाहे हम एनोड में लें, तो IUPAC के अकॉर्डिंग इसका विभव क्या होगा बच्चों, इसका विभव होगा 0। क्या होगा, 0। तो E0 सेल बराबर क्या हो जाएगा, 0।
माइनस, अब यहाँ पर जो मेरा एनोड का विभव होगा, मान लीजिए जो भी ये एक्स वैल्यू है, या जिंक का मेरा यहाँ पर कितना आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था 0.76, ठीक है 0.76, लेकिन वैल्यू किसकी रखी जाएगी, हमेशा हमेशा वैल्यू किसकी रखी जाएगी, रिडक्शन पोटेंशियल की, ये भी मैंने आपको बताया। तो क्या वैल्यू रखी जाएगी इसकी, -0.76, ठीक है यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या वैल्यू आ जाएगी, यानी कि कहने का मतलब है कि जो मेरे पास ई नॉट सेल यहाँ पर वैल्यू आएगी वो सिर्फ और सिर्फ यानी कि 0.76 किसकी आएगी, ये वैल्यू आएगी मेरी जिंक की, यानी इसकी आ गई, इसके विभव की आ गई, किसकी आ गई, सिर्फ और सिर्फ ई नॉट जेड की, यानी कि मेरे पास में इसका विभव निकल गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू रखी और मेरे पास जो विभव आया वो विभव किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ एनोड पर, और एनोड पर मेरा क्या था, जिंक, तो मेरा जिंक का जो विभव है 0.76 वोल्ट निकल करके यहाँ पर आ गया है, ठीक है बच्चों। तो ये बात हुई हमारी किसकी, ये बात हुई हमारी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन पोटेंशियल की, यानी कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की, ठीक है। चलिए ये तो था, इसको अब हमने यूज किया कैथोड के रूप में, अब एनोड के रूप में भी देखते हैं, इसको एनोड के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं SHE एनोड के रूप में, एनोड में, ठीक है। अब एनोड में जब हम इसको लेंगे सेम वही चीज अब यहाँ पर आएगा, यहाँ पे हमने क्या रखना दिया, HCl, क्या रख दिया, HCl, ठीक है। ये तार जोड़ दिया प्लेटिनम का तार जोड़ दिया है प्लेटिनम, ठीक है। ये है HCl, ठीक है। क्या बनाई हमने बनाई भैया उल्टे U आकार की कांच की नली डाली, यहाँ से हाइड्रोजन गैस पास की, ठीक है। अब दूसरी तरफ हमने यहाँ पर ये क्या ले लिया, कॉपर, क्या ले लिया यहाँ पर, कॉपर, ठीक है। ये प्लेट लगाई हमने, यहाँ पे किसकी प्लेट है, कॉपर की, है ना। यहाँ पे जो विलियन लिया है ये किसका है, कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है। यहाँ से ये इसको परिपथ को जोड़ा, फिर यहाँ पर ये उल्टे यू आकार की नली भराई, इसमें KCl भरा, ठीक है, जो भी था हमारा। चलिए अब यहाँ पर ये हमारा किसके रूप में है, ये है अब ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा एनोड के रूप में, किसके रूप में, एनोड, ठीक है। ये हो गया एनोड, ठीक है। और ये क्या है हमारा कैथोड, ये क्या हो गया, कैथोड के रूप में, ठीक है। ये एनोड के रूप में हो गया और वो कैथोड के रूप में। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीकरण, किसका, हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन इसमें इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। तो H2 इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या हो जाएगा 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर दूसरे केस में मेरे पास क्या हो रहा है, अपचयन यानी Cu प्लस 2 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा मेरा कॉपर, ठीक है। अब यहाँ पर इस सेल का विभव, इस पूरे सेल का विभव निकालना है, तो क्या हो जाएगा E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यही वैल्यू होगी, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है बच्चों, जब भी वैल्यू रखनी है तो हमेशा अपचयन विभव का ही मान रखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कैथोड में मेरे पास कौन है, यहाँ पर कैथोड में मेरे पास में है कॉपर, ठीक है। तो कॉपर की मेरी वैल्यू आती है 0.34, क्लियर। दूसरा वैल्यू कितनी आएगी, एनोड पर मेरा क्या है, एनोड पर तो मेरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए मुझे पता है कि इसका क्या होगा, वैल्यू हमेशा 0 होगी। तो मेरे पास किसका मान निकल के आ गया है, यानी कि ये मेरे पास सिर्फ किसका, कॉपर का मान निकल करके आ गया। यानी कि इससे मुझे अब इजी हो गया है कि मैं एक अकेले कॉपर का निकाल सकती हूँ, मैं एक अकेले जिंक का निकाल सकती हूँ, है ना। और फिर मैं उस वैल्यू से पूरे सेल का निकाल सकती हूँ, भाई हमने इससे पहले जिंक का निकाल लिया, कॉपर का निकाल लिया,
फिर हमने पूरा जब जिंक और कॉपर के इलेक्ट्रोड बनाए तो पूरे सेल का विभव हमने निकाल लिया। फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, और इस फॉर्मूले में भी किसका ध्यान रखना है, रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव का मान ही रखना है। तो ये काम था हमारा किसका, SHE यानी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। ठीक है, तो यहाँ पर एनोड के रूप में मेरे पास में क्या था, एनोड के रूप में मेरे पास SHE भी लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका मान क्या है, 0 वैल्यू करी तो इसका मान मेरे पास निकल करके आ गया। ठीक है बच्चों, तो ये बातें हुई किसकी, ये बात हुई मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की। अब आप इजीली इलेक्ट्रोड विभव, ये देखो सेल का विभव जब पॉजिटिव में आता है इसका मतलब आपका सेल प्रॉपर सही तरीके से वर्किंग इसमें हो रही है। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी मानक इलेक्ट्रोड विभव की। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसमें निकालेंगे किसका, पूरे सेल का विभव। ठीक है, तो सेल का विभव निकालने के लिए आपको जो वैल्यू आप निकालोगे उसमें से उसको माइनस जब करोगे तो हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ही रखनी है। ठीक है, अब इस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को कैसे मतलब आप रखोगे तो मैंने बता दिया, पॉजिटिव है तो उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, नेगेटिव में। ठीक है, सेम वही वैल्यू रहेगी, वैल्यू वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ चिन्ह बदल जाएगा। अब आपको ये समझना होगा कि कहां पर तो क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और कहां पर जो है वो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ये अब आपको जानना और समझना होगा कैसे। अब इसका एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे कि हमें जो है ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए। कौन सा वाला, कैथोड माइनस एनोड वाला। ये तो हमारे SHE था यानी कि वैल्यू हमने कैसे निकाली, लेकिन अब इससे रिलेटेड कि अगर हम किसी सेल के लिए निकालते हैं वैल्यू कैथोड माइनस एनोड की, तो वैसे तो मैंने आपको एक एग्जांपल जिंक और कॉपर का समझा दिया, एक एग्जांपल और देके मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए, मान लीजिए हमारे पास में क्वेश्चन कुछ इस तरह का है। क्या है क्वेश्चन है हमारे पास में Zn plus 2 then Pb plus 2 and then Pb। ठीक है, ये हमारे पास में है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मुझे जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, E नॉट Zn प्लस 2 बराबर 0.76 वॉट, ये पता है हमको, है ना। दूसरी वैल्यू दे रही है E नॉट Pb प्लस 2 दैट इज 0.13 वोल्ट, ये वैल्यू मेरे पास दी हुई है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इस तरह से। ठीक है, हमें इसका निकालना है E नोट सेल हमें इसका निकालना है। ठीक है, वैल्यू हमारे पास दी। अब देखो यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ से यहाँ धनावेश में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, यानी ये जो वैल्यू दी हुई है वो किसकी दी हुई है, ऑक्सीडेशन की। ठीक है, यहाँ पर भी देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पर भी जो मान दिया हुआ है वो ऑक्सीडेशन का दिया हुआ है कि नहीं। देखो यहाँ भी क्या हो रहा है, धनावेश में वृद्धि हो रही है। ठीक है, यहाँ भी धनावेश में वृद्धि हो रही है, दोनों केस में ऐसा हो रहा है। और जहां धनावेश में वृद्धि होती है हमें पता है कि क्या होगा, ऑक्सीकरण। इसका मतलब ये दोनों ही मान हमें ऑक्सीकरण के दिए हुए हैं, कि ऑक्सीकरण विभव के दिए हुए हैं। ठीक है, अब कैसे मान रखें, फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले तो। E नॉट सेल बराबर E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, यही फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखो कैथोड की जगह में किसको रखा जाता है, जिसका रिडक्शन हो। अब यहाँ तो दोनों मान मेरे ऑक्सीडेशन के हैं, किसको रखूं यहाँ पे, तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर क्वेश्चन में यहाँ धनावेश में वृद्धि हो रही है, बिल्कुल, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। यहाँ पर धनावेश में कमी हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, अपचयन। तो कैथोड पर मेरा क्या है, Pb प्लस 2 Pb यानी कि अपचयन हो रहा है। तो Pb का मान कहाँ रखा जाएगा, Pb का मान रखा जाएगा कैथोड में। अब Pb का मान मुझे कैथोड में तो ऑक्सीडेशन का लिख दिया हुआ है, और मान तो मुझे किसका लिखना है, मान मुझे लिखना है रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव का। हो अपचयन रहा है,
मान ऑक्सीकरण का दिया है, लिखना मुझे अपचयन का मान है, तो क्या करूंगी, इसका क्या कर दूंगी, माइनस, क्या कर दूंगी, माइनस, माइनस में वैल्यू हो जाएगी। मेरे पास क्या हुआ, 0.13 वोल्ट पॉजिटिव में दिया हुआ, दैट मीन्स ये वैल्यू किस में आ जाएगी, माइनस 0.13, यही हो जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हम एनोड पर। ये तो बात हो गई कैथोड की। अब एनोड पर क्या हो रहा है, ये कैथोड पर हो रहा था, है ना, क्योंकि अपचयन है। एनोड पर मेरा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो मुझे तो मान किसका लिखना था, मान तो मुझे लिखना इसका उल्टा, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल, अपचयन विभव का। तो जब ये मान प्लस में, तो ये भी किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब क्या होगा, अब मुझे पता है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो क्या हो जाएगा, ये ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस 0.13 प्लस 0.76। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने पर क्या मान आ जाएगा, ई नॉट सेल बराबर, सब्ट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा, 6 है, 3 निकल गया तो कितना होगा, 3। ठीक है, 7 में से 1 गया तो 6, यानी 0.63 वोल्ट प्लस में आ रहा है, प्लस में आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू इसकी है। तो ये मेरा हो गया इसके लिए आंसर या उत्तर। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है, कहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, कहाँ अपचयन हो रहा है। हमेशा मान किसका रखना है, अपचयन का रखना है। बस ये अगर समझ में आ गया तो ये आराम से समझ जाओगे। मान सिर्फ जो वैल्यू दी उसका नेगेटिव कर दो, है ना, नेगेटिव रखा, मान रखा, सॉल्व किया, उत्तर आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये बातें थी हमारी सारी किसके बारे में, इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। ठीक है, यानी कि हमने क्या समझा, क्या पढ़ा और क्या जाना आज, इसको हम थोड़ा सा एक रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि जो धातुएं होती हैं, यानी कि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेल। ठीक है, सेल में हमने ये देखा गैल्वेनिक सेल, यानी कि हम जो पढ़ रहे हैं हमारा विद्युत रासायनिक सेल है। विद्युत रासायनिक सेल क्या काम करता है, विद्युत रासायनिक सेल विद्युत यानी कि रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में कर रहा है, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, वहां हमने गैल्वेनिक सेल पढ़ा, गैल्वेनिक सेल की सारी हमने स्ट्रक्चर पढ़ी, जानी। अब हमने उसमें देखा कि हमने उसमें 2 इलेक्ट्रोड बनाए, कौन कौन से, कैथोड और एनोड। ठीक है, और उन्हीं कैथोड और एनोड की वजह से, यानी उन 2 इलेक्ट्रोड की वजह से वहां पर जो है हमने क्या देखा, क्या जनरेट हो रहा था, वहां पर जनरेट हो रहा था विभव। क्या उत्पन्न हो रहा था, विभव। क्यों, क्योंकि जो एनोड और कैथोड है वहां पर हमने जो धातुएं दी है वो धातुएं क्या कर रही हैं, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, है ना। और ऑक्सीकरण और अपचयन का होना ही तो एक रासायनिक अभिक्रिया वहां पर हो रही है। ठीक है, तो इस वजह से वहां पर क्या उत्पन्न हो रहे हैं, धनायन एवं ऋणायन। अब यही धनायन और ऋणायन उत्पन्न होने की वजह से वहां पर क्या उत्पन्न हो गया है, विभव। ठीक है, वही हमने पढ़ा इलेक्ट्रोड विभव। हमने देखा कि जहां ऑक्सीकरण हो रहा है वो हो हमारा ऑक्सीकरण विभव, जहां हमारा अपचयन हो रहा है हमारे उसमें सेल में हमने जो स्ट्रक्चर देखी थी उसकी बात कर रही हूं मैं, तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां हो रहा है ऑक्सीकरण तथा अपचयन, और उनसे उत्पन्न होने वाला विभव है ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव। ठीक है, अब अगर यह जो विभव उत्पन्न हो रहा है, हमने इसको प्रदर्शित करने का तरीका भी देख लिया कि इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। अब इसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि हमने एक चीज और जानी, क्या, वो था मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, मानक इलेक्ट्रोड विभव यानी कि जब विभव जो है वो एक स्पेशल कंडीशन में, एक मानक परिस्थितियों में ज्ञात किया जाए। भाई विभव तो हम ज्ञात कर ही रहे हैं, लेकिन अगर हमने वहां पर कोई परिस्थिति लगा दी, कौन सी परिस्थिति लगाई, ताप, दाब और सांद्रता, इनमें परिवर्तन करके एक फिक्स वैल्यू हमने रख दी वहां पर। ठीक है, तब जब हमने जो विभव ज्ञात किया वो था हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से ये पूरी बात थी हमारी इलेक्ट्रोड विभव के बारे में। अब जब हम आगे पढ़ेंगे और जानेंगे हमारे जो क्वेश्चंस हैं आगे के, यानी कि हम आगे जो कैलकुलेट, इस विभव को कैलकुलेट भी तो करेंगे, तो इस विभव को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम सीखेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है,
और वो सब बातें यानी कि कैसे वैल्यू रखनी है, क्या मान निकलेगा, वो सब हम करेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम तो आपको काफी चीजें प्रोवाइड करवा रहे हैं, बता रहे हैं, यहाँ समझा रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ भी जानना समझना है यानी कि और अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, वो सब आपको मिलेंगे मोशन लर्निंग ऐप पर। यानी कि मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से डीपीपी और क्वेश्चंस जो भी मटेरियल है, जो भी पढ़ाया जा रहा है, वो सब आपको वहां पर मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर, सब कुछ वहां पे अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ वो ऐप डाउनलोड करना है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी बातें थी हमारे आज के लेक्चर की, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव की। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रोड विभव को अच्छे से समझ गए होंगे आप, जान गए होंगे आप कि क्या होता है। अब मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट होगा आपके मन में, है ना, इसको लेकर के। तो अब जब हम पढ़ेंगे ना आगे, तो अब आपको क्या होगा, आपको फटाफट चीजें जो है वो करने में इजी रहेगा। देखो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको ऑक्सीकरण अपचयन बता दिया था, क्यों बताया था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ताकि हम आगे जब पढ़े तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है, और वही चीज हमने की भी। अब हम क्या जानेंगे बच्चों, अब हम जो आगे क्वेश्चंस करेंगे और पढ़ेंगे, समझेंगे, वो अब आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, जानिए और मोशन लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। तो थैंक यू, धन्यवाद एवरीवन।